प्यारे बच्चों, आज हम कृष्ण भक्ति धारा के कवि शिरोमणि सूरदास जी के भ्रमर गीत का नवा और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पद का रसास्वादन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बदी हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीनो घात। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, करमी चे पछतात। इस पद में कृष्ण प्रेम की असह्य विरह वेदना से पीड़ित गोपिकाएं, उन्हीं को अर्थात गोपिकाओं को योग की साधना सिखाने आए कृष्ण के सखा और निर्गुण ब्रह्म के परम उपासक उद्धव से कहती हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं, कहत कत परदेसी की बात। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, कहत कत क्या कहते हो परदेसी की बात। उस परदेसी श्री कृष्ण की बात जो कि मथुरा रहने चले गए हैं, उनके विषय में गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव, उन परदेसी श्री कृष्ण के विषय में क्या कहते हो। वो तो मंदिर अरध अवधि बदी हमसो। मंदिर का अर्थ होता है घर, अरध घर का आधा। प्यारे बच्चों, ये कविता एक दृष्टकूट कविता है। दृष्टकूट कविता ऐसी कविता को कहते हैं जिसका अर्थ केवल शब्दों के वाचक अर्थों से न समझा जा सके। दृष्टकूट कविता उस कविता को कहते हैं जिसका अर्थ केवल शब्दों के वाचक अर्थों से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से ही इसका अर्थ जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, मंदिर घुमा फिरा कर अर्थ बताया गया है। तो कवि कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, मंदिर अर्थात घर, अरध घर का आधा, घर का दो भाग, एक अग्र भाग, दूसरा पृष्ठ भाग, और पृष्ठ भाग को पखवाड़ा कहते हैं। पखवाड़ा महीने में 2 पखवाड़े आते हैं जिसे हम पक्ष कहते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, इसलिए गोपियां कह रही हैं, देखिए कितना घुमाया गया है, अर्थ पर ले जाने के लिए बहुत ही घुमाया गया है, इसलिए हमें ध्यान से समझना होगा। कवि कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण हमसे मंदिर महीने का आधा 15 दिन की अवधि बदी हमसो, अवधि में 15 दिन के टाइम में आने के लिए बोल कर गए थे। हमसे 15 दिन में लौट के आने के लिए बोल कर गए थे, लेकिन हरि आहार चली जात। अब तो हरि विष्णु को कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। तो यहाँ है हरि आहार, हरि का आहार, शेर का आहार यानी मांस, और मांस का अर्थ मास यानी महीने से लगाया गया है। कह रही हैं 15 दिन में आने के लिए हमसे कह गए थे, लेकिन अब तो हरि का आहार यानी मांस यानी महीना, अब तो 1 महीना व्यतीत हो गया है। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीनो घात। गोपियां कह रही हैं, श्री कृष्ण के विरह में अब तो हमारी शशि रिपु, शशि का अर्थ है चंद्रमा, रिपु शत्रु, चंद्रमा का शत्रु है सूर्य, और सूर्य निकलता है दिन में। तो दिन के लिए कहा गया है कि अब तो हमारे दिन वर्षों के समान, और सूर्य रिपु, सूर्य निकलता है दिन में।
और सूर्य का शत्रु है चंद्रमा। सूर्य रिपु, सूर्य का शत्रु चंद्रमा, और चंद्रमा निकलता है रात्रि में, तो रात्रि हमारी युगों के समान बीत रही है। गोपियां कह रही हैं कि अब तो चंद्रमा का शत्रु सूर्य, सूर्य दिन में निकलता है, दिन के लिए कह रही हैं कि अब तो हमारे दिन वर्षों के समान, श्री कृष्ण के विरह में हमारे दिन वर्षों के समान, और सूर्य रिपु रात्रि हमारे युगों के समान बीत रही है। हर रिपु की नौघात, और ऊपर से हर रिपु, हर शिवजी, रिपु शिवजी का शत्रु है कामदेव, ऊपर से ये कामदेव हम पर घात लगाए बैठा है। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव, मगा नक्षत्र के बाद पांचवा नक्षत्र जो चित्रा नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में मगा नक्षत्र के बाद पांचवा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है, तो सांवरा, वो सांवरा श्री कृष्ण श्याम हमारे चित्त को अपने साथ ले गया है, ताते अति अकुलात, जिससे हमें अत्यधिक व्याकुलता है। हमारे चित्त को अपने साथ ले जाने से हमारी व्याकुलता अत्यंत बढ़ गई है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, हे उद्धव, नखत नक्षत्र, वेद, वेद ग्रह, ग्रह नक्षत्रों की संख्या है 27, वेद 4 वेद हैं, ग्रह 9 हैं। इन्हें जोड़कर इनकी संख्या होती है 27 4 31 और 9 40। इन जोड़ी अर्ध करी, इन्हें जोड़कर 40 हुआ, और अर्ध करी इसको आधा कर दिया, 20 शेष बचते हैं। 20 का अर्थ है 20 से लगाया गया है, 20 का अर्थ 20 से लगाया गया है, अर्थात जहर। गोपियां कह रही हैं कि नक्षत्र, वेद, ग्रहों को जोड़कर 40 और इन्हें अर्ध करी, इनको आधा करके, यानी 40 का आधा 20, सोई बनत अब खात, अब हम विष खाने योग्य ही रह गई हैं, जहर खाने योग्य ही रह गई हैं। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, अब हम श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हैं, इतनी बेचैन हैं कि अब हम कर मीचे पछतात, हाथ मलती हुई पछताती रहती हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया होगा। एक बार फिर से सरसरी दृष्टि में हम इसके अर्थ को देखते हैं। कहत कथ परदेसी की बात, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उस परदेसी श्री कृष्ण के विषय में क्या कहते हो? वे तो महीने का आधा, मंदिर अर्ध महीने के आधा 15 दिन में लौट कर आने की हमसे बदी बोल कर गए थे, लेकिन अब तो हर हार चली जात 1 महीना व्यतीत हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक लौट कर नहीं आए। हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण के विरह में हम पर हमारे दिन वर्षों के समान, हमारी रातें युगों के समान बीत रही हैं, और ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठा है। मगा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा, अर्थात श्री कृष्ण हमारे चित्त को अपने साथ मथुरा ले गए हैं, ताते अति अकुलात, जिससे हमारी बेचैनी और अधिक बढ़ गई है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी,
नक्षत्र वेद ग्रह जोड़कर 40 और इनका आधा करके 20। अब तो सोई बनत अब खात, अब तो हम 20 अर्थात 20, अब तो हम जहर खाने योग्य ही रह गई हैं। गोपियां ये कहना चाहती हैं श्री कृष्ण के विरह में अब हम जहर खाना चाहती हैं, अब उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकती हैं। सूरदास जी कहते हैं बस वही विरह के गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में हम बस अब तो कर मीचे पछतात। हाथ, कर का अर्थ है हाथ, अब हम हाथ मलती हुई पछताती रहती हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया होगा। सूरदास कवि जहाँ अत्यंत सरल ब्रजभाषा में अपनी कविताओं की रचना करते थे, वहीं उन्होंने इस प्रकार के दृष्टिकूट जैसे पदों की सुंदर रचना की है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास श्लेष का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार के साथ प्रसाद गुण प्रयुक्त है, छंद, गेय पद और शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा और व्यंजना है। प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से पहला प्रश्न, जो कि सभी काव्यांशों में एक समान है, कि काव्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम लिखिए। काव्यांश के कवि हैं सूरदास जी और शीर्षक है भ्रमर गीत। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित काव्यांश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित काव्यांश है जिसका अभी अर्थ बताया गया है, इन्हें आप लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न हो सकता है, गोपियां क्यों हाथ मल कर पछताने की बातें कर रही हैं? गोपियां इसलिए हाथ मल कर पछताने की बातें कर रही हैं क्योंकि उनके प्रियतम श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और 1 मास व्यतीत हो जाने पर भी लौट कर नहीं आए, इसलिए गोपियां हाथ मल कर पछताने की बातें कर रही हैं। प्रश्न नंबर अगला हो सकता है, गोपियां अपनी विरह वेदना किसे सुना रही हैं? गोपियां अपनी विरह वेदना श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव, जो कि मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को योग का संदेश समझाने के लिए भेजे गए थे, उन्हें अपनी विरह वेदना सुना रही हैं।